बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक के करम के वाक़यात। अल्लाह सुब्हान व तआला बहुत रहीम व करीम हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह पाक मामूली अमल पर भी बख्श देते हैं। एक दफ़ा बहुत ही गुनहगार फाहिशा औरत सफ़र पर जा रही थी। रास्ते में एक कुएं के करीब प्यासे कुत्ते को देखा। यानी उस औरत ने कुएं के करीब एक प्यासे कुत्ते को देखा। अपने दुपट्टे के साथ जूता बांधकर पानी निकाला और इसे पिलाया। अल्लाह ने इसके इस अमल पर इसकी बख्शिश कर दी। सुबहान अल्लाह। इस वाक़ये से हमें यही सबक मिलता है कि तू रहम कर अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बड़ी पर। एक दफ़ा बलह का जालिम बादशाह सफ़र पर जा रहा था। इसने एक खारशी बीमार कुत्ते को देखा जो सर्दी से कांप रहा था। इसको उस कुत्ते पर तरस आ गया। नौकरों को हुक्म दिया कि इसको उठाकर ले चलो। घर में जाकर इसका इलाज किया, गर्मी पहुंचाई। ख्वाब में इसने देखा कि अल्लाह पाक कह रहे हैं कि हमारे नज़दीक तो कुत्ता था, यानी कुत्तों वाले अमल करता था। हमने एक कुत्ता तुझे दिया जिस पर हमने तेरी बख्शिश कर दी। इसी तरह एक बहुत गुनाहगार आदमी था। मरते वक्त इसने अपने बेटों को नसीहत की कि मेरे जिस्म को जलाकर राख बनाकर पानी में, हवा में और जंगल में उड़ा देना। बेटों ने ऐसा ही किया। अल्लाह कादिर है। इसने जड़ों को जमा करके जिंदा किया और अपने सामने खड़ा किया। पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? इसने जवाब दिया, ए अल्लाह पाक, आपके डर से। अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने तुझे बख्श दिया। सुबहान अल्लाह। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर वक्त अपने अल्लाह पाक से डरते रहना चाहिए, खौफज़दा रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करें और किसी भी नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हवा वो किसी की मदद करना हो, किसी को पानी पिलाना हो या सर ही पार क्यों ना करवाना हो। अल्लाह पाक के करम के वाक़यात में से एक वाक़या ये भी है, क़यामत के दिन अल्लाह पाक दो शख्सों को हुक्म देंगे, जाओ जहन्नम में। एक दौड़ लगा देगा, दूसरा पीछे मुड़ मुड़ कर देखेगा। अल्लाह पाक दोनों को वापस बुलाएंगे और पूछेंगे, तुम क्यों दौड़े? वो कहेगा, ए अल्लाह पाक, दुनिया में तेरी नाफरमानी की, इसलिए ख्याल किया कि आज तो जल्दी से तेरा हुक्म पूरा कर दूं। दूसरा कहेगा, ए अल्लाह पाक, मैंने दुनिया में आपकी रहमत के मुतल्लिक सुना था तो मैं आपकी रहमत की तरफ देख रहा था। अल्लाह पाक फरमाएंगे, जाओ दोनों जन्नत में। इस वाक़ये से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि दोनों की सोचें मुख्तलिफ थी, लेकिन दोनों का ख्याल अल्लाह पाक की तरफ था। इसी वजह से अल्लाह पाक इनकी बख्शिश फरमाएंगे। क़यामत के दिन एक शख्स की एक नेकी कम हो जाएगी। गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे, जाओ नेकी लाओ वरना जहन्नुम में जाओगे। वो मैदान हशर में फिरेगा, तमाम रिश्तेदारों को अपनी मोहब्बत जतलाएगा, कोई एक नेकी ना देगा। सब कहेंगे, हमें अपनी फिक्र है। आखिर एक शख्स इसे मिलेगा, इसके पास सिर्फ यानी उस शख्स के पास सिर्फ एक ही नेकी होगी। वो कहेगा, आपकी एक नेकी कम है और मेरे पास है ही एक नेकी, जाओ तुम ले जाओ ताकि आपका काम हो जाए। अल्लाह पाक नेकी देने वाले को बुलाएंगे, तुम मुझसे भी ज्यादा सही बनता है, जाओ दोनों जन्नत में जाओ। एक जालिम आदमी ने 99 यानी 99 कत्ल किए। एक आलम पादरी के पास गया और पूछा, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? इसने कहा, नहीं। जालिम ने इसको भी कत्ल कर दिया। 100 कत्ल पूरे कर दिए। फिर एक दूसरे आलिम के पास गया। इसने कहा, हाँ तेरी बख्शिश हो सकती है। यानी वो जालिम शख्स
आलिम के पास गया और उससे पूछा, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? तो आलिम ने जवाब दिया, बिल्कुल तेरी बख्शिश हो सकती है, अल्लाह बहुत रहीम और करीम है। जाओ, फलां बस्ती में नेक लोग रहते हैं, वहां चले जाओ। रस्ते में वो मर गया। जन्नत और जहन्नुम दोनों के फरिश्ते लेने आए। फासला नापा, बस्ती की तरफ फासला कम निकला और जन्नत के फरिश्ते इसे ले गए। सुभान अल्लाह। क़यामत की रोज एक शख्स होगा जिसके 99 दफ्तर गुनाहों से बड़े हुए होंगे, किसी गुनाह का इनकार नहीं कर सकेगा। अल्लाह कहेंगे, तेरी एक नेकी हमारे पास है, जा इसको तलवा ले। कागज का टुकड़ा जिस पर कलमा लिखा होगा वो वजनी निकलेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक का मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाना कि अगर कारून मेरे से माफी मांगता तो मैं जरूर माफ कर देता। सुभान अल्लाह। यानी इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने गुनाहों की हर वक्त अल्लाह पाक से माफी मांगते रहना चाहिए और दुआ करते रहना चाहिए, या अल्लाह हमारे सब कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। बेशक अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, बख्शने वाला है। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं, मेरे से मांगो, मैं नवाजने वाला हूँ, देने वाला हूँ, माफ करने वाला हूँ। इसलिए हमें हर वक्त सच्चे दिल से अपने अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगते रहना चाहिए ताकि हमारी आखिरत में आसानी हो सके। एक बद्दू का अल्लाह की तारीफ करना कि या अल्लाह पाक, मेरा दिल करता है मैं तेरी कंगी करूं, तेरी खिदमत करूं वगैरह। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो वो नाराज हो गए। अल्लाह पाक ने फरमाया, तूने हमारे बंदे को खामोश कर दिया। यानी मूसा अलैहिस्सलाम नाराज हो गए और उसको बोला, ऐसे मत कहो। तो अल्लाह पाक ने हजरत मूसा से फरमाया, तूने हमारे बंदे को खामोश कर दिया, वो जैसे कैसे था मेरी याद कर रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आकर इसको राजी किया, वो फिर अल्लाह को याद करने लगा। सुभान अल्लाह। इस वाक़ये से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि जब इंसान सच्चे दिल से अपने अल्लाह पाक को पुकारता है, उसके दिल की तलब सच्ची होती है, मोहब्बत सच्ची होती है, तो अल्लाह पाक इंसानों की नीयत देखता है, इंसानों की नीयत के मुताबिक उसको अजर अता करता है। इसलिए हमेशा सच्चे दिल से अल्लाह पाक को पुकारिए, अल्लाह पाक की तारीफ कीजिए और अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहिए, क्योंकि ये दुनिया इम्तहान की जगह है। जैसे तालिब इल्म कमरा इम्तहान में होते हैं, वो पर्चे हल करते हैं, जब वक़्त पूरा हो जाता है तो इनसे पर्चे ले लिए जाते हैं। ऐसे ही हम इस दुनिया में इम्तहान में हैं। जो कुछ हमने किया, बोला, सोचा, फरिश्ते करामन कातिबीन ये सब लिखते हैं। क़यामत के दिन ये अमाल की किताब हमें दी जाएगी और कहा जाएगा, पढ़ो। वो कहेगा, हम अपने इमाल के बकदर पास या फेल होंगे। जैसे दुनिया में इंसान पास होता है या फेल होता है, ऐसे ही कब्र में और क़यामत के दिन 3 सवाल कब्र में और 5 सवाल हश्र में होंगे और इंसान इस वक्त तक हिल नहीं सकेगा जब तक वो इन सवालों के जवाब ना दे। कब्र के 3 सवाल, तुम्हारा रब कौन है? पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल होगा, तुम्हारा दीन क्या है? और तीसरा सवाल होगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक तुम क्या कहते हो? और इसी तरह क़यामत के 5 सवाल हैं। पहला, जिंदगी कैसे गुजारी, यानी हमसे पूछा जाएगा दुनिया की जिंदगी कैसे गुजारी। दूसरा सवाल, जवानी कैसे गुजारी, दुनिया में जवानी कैसे गुजारी। तीसरा सवाल, माल कैसे कमाया। चौथा सवाल, जो माल कमाया उसको कैसे खर्च किया। पांचवा, अपने इल्म पर क्या तूने अमल किया, अपने इल्म पर अमल किया। ये सब सवाल क़यामत के दिन पूछे जाएंगे। क़यामत के दिन कुछ लोग असर पेश करेंगे, अमीरी, गरीबी, बीमारी और गुलामी का असर करेंगे। अल्लाह पाक, अल्लाह सुब्हान तआला अपने नेक बंदों को बुलाएंगे और इनकी अजरों का जवाब देंगे। अमीर लोग कहेंगे, हमारी दौलत ने हमें मसरूफ रखा, लिहाजा इबादत ना कर सके। अल्लाह पाक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे और फरमाएंगे, इनके पास
हुकूमत थी और तुम्हारे से ज़्यादा मालो दौलत था, उन्होंने मेरी इबादत नहीं छोड़ी। बीमार लोग कहेंगे हम बीमार थे, अल्लाह पाक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे और फरमाएंगे कि ये तुमसे कहीं ज़्यादा बीमार थे, लेकिन उन्होंने मेरी इबादत नहीं छोड़ी। तीसरा, गुलाम कहेंगे हम तो आज़ाद न थे, इसलिए आपका हुक्म कैसे पूरा करते? अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे और फरमाएंगे ये भी गुलाम थे और मजबूर किए गए थे, लेकिन उन्होंने मेरे हुक्म को नहीं तोड़ा। इसी तरह तवज्जो से सुनिएगा और गौर फरमाइएगा। इसी तरह गरीब लोग कहेंगे हम गरीब थे, गुर्बत की वजह से आपका जिक्र और इबादत नहीं कर सके। अल्लाह पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे और इनके इस अज़र का जवाब देंगे कि ये तो तुमसे भी ज़्यादा गरीब थे, यहाँ तक कि इनके पास घर भी नहीं था, उन्होंने मेरी अतायत नहीं छोड़ी। इस तरह चारों किस्म के लोग नाकाम और लाजवाब हो जाएंगे और उनको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। इसलिए हमें इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि इंसान इस दुनिया में मुसाफिर है। इस दुनिया में हम मुसाफिरों की तरह से हैं। पहले हमारी रूहें आलमे अरवाह में थी, फिर माँ के पेट में, और फिर इस दुनिया में आए। यहाँ से कब्र में जाएंगे, फिर हशर में, और बिला आखिर जन्नत में या जहन्नुम में। इसका फैसला होगा हमारे अमाल पर। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहमो करम नाजिल फरमाएं और रहमतों के सदके और अपनी पाक रहमतों के सदके हम सब के कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दें। और अल्लाह पाक करें, अल्लाह चाहें कि अल्लाह करे हम सबको अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अपने साथ साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।